खुशी का अवसर है, प्रसन्नता का समय है, सम्मान का समय है। और ऐसा विभाग के मंत्री के रूप में करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आज राज्य के अंदर हम वैसे सारे प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं जिनके कारण कला का भी सम्मान बढ़ता है और इन कलाकारों के कारण बिहार का भी सम्मान कला के क्षेत्र में बढ़ता है। और निश्चित रूप से हर वह व्यक्ति जो कला से जुड़ा है, आज यदि 35 लोगों को यहाँ सम्मान दिया जा रहा है तो बिहार के अंदर ऐसे हजारों कलाकार होंगे जो अपने को आपके माध्यम से भी सम्मानित महसूस कर रहे होंगे और ऐसे हजारों कलाकारों को प्रेरणा भी मिलती है कि आगे आने वाले समय में वो बेहतर परफॉर्मेंस देके हम सब लोग के बीच में वो सम्मान के हकदार हो सकते हैं, वो सम्मान पा सकते हैं। आज ऐसे ही चुनिंदा 37 कलाकारों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि किसी भी समाज के लिए लोक कला, लोक भाषा, लोक संस्कृति का बड़ा ही महत्व होता है और किसी भी समाज की सभ्यता के बारे में जब जानकारी लेनी होती है तो हम उसकी सांस्कृतिक विरासत को भी यदि समझना चाहते हैं तो उस वक्त की जो लोक कला थी, जो लोक भाषा रही है, जो उस समय की लोक संस्कृति रही है, उन्हीं चीजों को हम उड़ेलते हैं, खोजते हैं और उसके आधार पर उस वक्त के परिस्थितियों का, कालखंड का हम आकलन भी करते हैं। और कला वो क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर के छिपे हुए प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी करते हैं और प्रदर्शन करके समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने में सफल भी होते हैं। स्वाभाविक रूप से कला कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी प्रधान सचिव कह रहे थे कि चाक्षुष कला, प्रदर्श कला और इस दोनों कलाओं के अंदर भी बहुत सारी कलाएं। अब यदि हम चित्रकला की बात करते हैं तो काष्ठ कला भी उसके अंदर है, मूर्ति कला भी उसके अंदर है। हम यदि नृत्य कला की बात करते हैं तो कथक भी है, कुचिपुड़ी भी है, बहुत सारे नृत्य हैं। हम यदि गायन की बात करते हैं तो गायन में भी बहुत सारे शास्त्रीय संगीत है और आजकल के समय में अब संगीत को भी कई नए आयाम दिए गए हैं। तो हर प्रकार की कला के अंदर भी परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे काम हैं और आप सब लोग उसको करके आज सम्मानित हो रहे हैं और बिहार के सम्मान को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो कला होती है वह कला, जैसा मैंने कहा कि कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हस्तकलाएं होती हैं। अब बिहार की हस्तकला, गांव में हम जाएंगे तो जो टोकरी बनता है उस टोकरी का भी अपना एक आर्ट है, उसकी भी एक खूबसूरती है और टोकरी में भी एक छोटा जो गांव के लोगों में जानते होंगे दोना बनता है। अब जो दोना बनता है उस दोना को बनाने का भी अपना एक आर्ट। सामने लगता आनंद मोहन पांडे जी बैठे हुए, अच्छा लगता है जब नामचीन कलाकार अपने बीच उपस्थित रहते हैं तो उनको देख के प्रसन्नता होती है। तो हर चीज, हर प्रकार की कला का अपना महत्व होता है और उन सेल्फी भी बनता है, सेल्फी तो बनता है। कलाओं पे कुछ विशेष है जो कला गांव में छिपी हुई है, उसको हम निखारने का काम करेंगे और निखार के जिला में लाएंगे। फिर जिला में जो ऐसे हमारे चयनित कलाकार होंगे उनको राज्य स्तर पे हम कार्यक्रम का आयोजन करेंगे
और राज्य स्तर पे ऐसे कलाकारों का चयन करके उनका परफॉर्मेंस करा के फिर उनको चयनित करने का काम करेंगे, तो समाज में फिर उनका पहचान बनेगा और वो आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार से जो हमारे स्थानीय ग्रामीण कलाकार हैं, उनको कला संस्कृति और युवा विभाग हमारे की गतिविधियों से जोड़ने का भी हम काम करेंगे। बिहार राज्य में ग्रामीण स्तर पे जो हमारे सांस्कृतिक परंपरा है, हमारे लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, वो आज भी हम गाँव में जाते होंगे। हम जिस भाषा भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं बिहार में, तो कभी कभी बिल्कुल ऐसा कोई नया गायक गायिका कम उम्र का बच्चा बच्ची बिहार में आ जाता है जिसके गले में मां सरस्वती कब विराज जाती है नहीं मालूम होता है, और उसके अंदर की कला जो होती है वो दिखने लगता है कि आगे चलकर बेहतर लोक गायक हो सकता है, ये लोक नृत्य कर सकता है। और हम यदि वहीं से उस प्रतिभावान बच्चे को चयनित करके उसको उत्साहित करने का हम काम करते हैं, हम सरकार के तरफ से यदि उसको सहयोग देने लगेंगे तो वह बच्चा आगे आने वाले समय में एक बड़े कलाकार के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ सकता है, और ऐसे करने की योजना हमारे विभाग ने बनाई है। उसी प्रकार से आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज हर चीज तकनीक पर आधारित है और तकनीक पर आधारित आज चीजें पसंद की जाती हैं और तकनीक पर आधारित चीजों के कारण जानकारियां भी बहुत सहज और सुलभ हो जाती हैं। तो विभाग ने ये तय किया है कि सांस्कृतिक निदेशालय के अंतर्गत हम वेब पोर्टल बनाने का काम करेंगे, ताकि इस वेब पोर्टल के माध्यम से कलाकारों का पंजीयन हो पाएगा, बिहार के कलाकारों का हम डाटाबेस तैयार कर पाएंगे। आज बिहार के विभिन्न भाषा भाषी के जो लोक कलाकार हमारे हैं, उनके कहीं एक जगह डाटाबेस की कमी हम महसूस करते हैं, लेकिन यदि हम एक जगह अपने कलाकारों का डाटाबेस तैयार कर पाएंगे तो हो सकता है वो मैथिली भाषा का कलाकार हो, मैथिली मिथिला क्षेत्र का कलाकार हो, भोजपुरी क्षेत्र का कलाकार हो। आज दुनिया के किसी कोने में मिथिला या भोजपुरी क्षेत्र या किसी भी मगही अंगिका किसी भी भाषा के लोग दुनिया भर में रहते हैं, लेकिन यदि वो चाहते हैं कि हम अपने भाषा के कलाकार को आमंत्रित कर सके तो कौन कलाकार कितना प्रतिभावान है इसकी जानकारी नहीं रहती है, दुनिया उसके बारे में नहीं जान पाता, उसको आमंत्रित नहीं कर पाता, अपने से जोड़ नहीं पाता।